हिटलर को भी जिसके सम्मुख आंखें पड़ी झुकानी, उस सुभाष ने स्वतंत्रता की पहली लिखी कहानी, उस सुभाष ने स्वतंत्रता की पहली लिखी कहानी। मैं कहता हूं कि नहीं होती अगर बारिश तो पत्थर हो गए होते, नहीं होती अगर बारिश तो पत्थर हो गए होते, इस सारे लहलहाते खेत बंजर हो गए होते, अगर आदाब कर लेते तो मसनद मिल गई होती, अगर लहजा बदल लेते गवर्नर हो गए। ऐसी शख्सियत को आवाज दे रहा हूं। मेरी गुजारिश है डॉक्टर अमरीश अंबर साहब जिनका ताल्लुक सरजमीन 12 से है, मैं उनसे निवेदन कर रहा हूँ कि बराए मेहरबानी आप तशरीफ ला करके हम लोगों को ये एहसान करें कि आज आपकी कविताओं से हमारे दिलों तक पहुंचेगी। हम इसके लिए आपके शुक्रगुजार। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम फगुनाहट को समर्पित है, इसलिए फगुनाहट की भावना से मैं आपका सब सम्मान करता हूँ, उसकी शुभकामनाएं देता हूँ। लेकिन मैं रोज का कभी हूँ, मैं आपके दिल में कुछ गर्माहट पैदा करना चाहता हूँ। आप क्रांति के भूमि पर हैं, आज़ादी की लड़ाई जहाँ से लड़ी गई, सफलता मिली, उस धरती पर आप हैं। आपके बीच में एक आज़ादी से जुड़ा एक कैरेक्टर आपके बीच में रखता हूँ। जिस योद्धा का एक बार तालियां बजाती पढ़ता हूँ। जिस योद्धा का मिला न जग में अब तक कोई सानी, जिस योद्धा का मिला न जग में अब तक कोई सानी, उस सुभाष ने स्वतंत्रता की पहली रची कहानी। हम सब जानते हैं कि देश 1947 में आजाद होता है, लेकिन अगर सुभाष चंद्र बोस का सब लोग सहयोग कर दिए होते तो देश 1943 में आजाद हो जाता। फिर भी जितना उन्होंने काम किया था, जितनी सफलता प्राप्त की थी आजादी के बाद, जिस ढंग से उसका अभिनंदन होना चाहिए था नहीं हुआ, बल्कि उनको गुमनामी की जिंदगी में जीने के लिए मजबूर कर दिया गया। तब उनके समाज में रचना पढ़ता हूँ, एक बार फिर तालियां बजाइए पढ़ता हूँ। जिस योद्धा का मिला न जग में अब तक कोई सानी, उस सुभाष ने स्वतंत्रता की पहली रची कहानी। कैसे रची? हिंसक जीवों के समक्ष जो विनती काम न आती, हिंसक जीवों के समक्ष जो विनती काम न आती, चाहे सिर्फ भूदंडों की सुनी व मानी जाती, हो सशक्त दुश्मन तो संगीन लिया जाता है, हो सशक्त दुश्मन तो भी संगीन लिया जाता है, राज विनय का विषय नहीं वो छीन लिया जाता है, राज विनय का विषय नहीं वो छीन लिया जाता है। और सत्य और पुरुषत्व का जब पूरा उपयोग किया था, उगते सूरज के देशों ने पर सहयोग दिया था, और ईंट का पत्थर से देना जवाब स्वीकारा, और ईंट का पत्थर से देना जवाब स्वीकारा। विश्व युद्ध में अंग्रेजों पर हमला किया करारा, विश्व युद्ध में अंग्रेजों पर हमला किया करारा। तीर सेना जिसने आजाद हिंद चट्टानी, उस सुभाष ने स्वतंत्रता की पहली रची कहानी, उस सुभाष ने स्वतंत्रता की पहली रची कहानी। और इस कहानी को कैसे ग्रांकित करते हैं? जैसे चारों के समूह में घुसता सिंह अकेला, तोड़ दिया करता बाधाओं तूफानों का रेला। कहाँ कहाँ उन्होंने तिरंगा झंडा फहरा दिया था 1943 में। म्यांमार इम्फाल कोहिमा पर कर दिया चढ़ाई, घेर चतुर्दिक से आंग्लों की जमकर क्या धुनाई। अब भारत आजाद हो रहा, क्या उद्घोष सुनाया? अब भारत आजाद हो रहा, क्या उद्घोष सुनाया? 21 अक्टूबर 43 को अब भारत आजाद हो रहा, यह उद्घोष सुनाया। बढ़ता हुआ विजय का संदन अंडमान तक आया। 21 अक्टूबर 43 को जब ली लगाम सरकारी, 21 अक्टूबर 43 को जब ली लगाम सरकारी, तब लंदन को लगा कि भारत को हम पर भारी, तब लंदन को लगा कि भारत को हम पर भारी। हिटलर को भी जिसके सम्मुख आंखें पड़ी झुकानी, उस सुभाष ने स्वतंत्रता की पहली रची कहानी, उस सुभाष ने स्वतंत्रता की पहली रची कहानी। कैसे? जैसे चारों के समूह में घुसता सिंह अकेला, तोड़ दिया करता बाधाओं तूफानों का रेला। म्यांमार इम्फाल कोहिमा पर कर दिया चढ़ाई, घेर चतुर्दिक से आंग्लों की जमकर के धुनाई। अब भारत आजाद हो रहा, यह उद्घोष सुनाया। बढ़ता हुआ विजय का संदन अंडमान तक आया। दिए जय सेना जिसने आजाद हिंद चट्टानी, उस सुभाष ने स्वतंत्रता की पहली रची कहानी। और कहते सुभाष चंद्र बोस जब भाषण करते थे, आम पब्लिक बाल में आ जाती थी, कहते थे भाषण के राशन से कुछ भी हाथ नहीं आएगा, भाषण के राशन से कुछ भी हाथ नहीं आएगा, जो पुरुषार्थ करोगे ऊपर वही साथ जाएगा। मुझे खून दो, आजादी दो, लोगों को ललकारा, जन जन में हिंद बूता दिया उन्हें का नारा। अरे उन्हें बता दो जो हक मेरा, उसे छीन लेंगे हम। उनकी आजादी छीनने की, आजादी प्राप्त करने की स्टाइल क्या थी? अगर स्टाइल पसंद आ जाए तो समर्थन करिएगा। उन्हें बता दो जो हक मेरा, उसे छीन लेंगे हम। उन्हें बता दो जो हक मेरा, उसे छीन लेंगे हम। मारेंगे तो पत्थर से पानी निकाल देंगे हम, मारेंगे तो पत्थर से, मारेंगे तो पत्थर से पानी निकाल देंगे हम। और उन पर जो तमाचा तुमको समझ रहे जो रखी, और उन पर जो तमाचा तुमको समझ रहे जो रखी। आगे बढ़ो जवानों, छीनो अब दिल्ली की गद्दी, आगे बढ़ो जवानों, छीनो अब दिल्ली की गद्दी, आगे बढ़ो जवानों, छीनो अब दिल्ली की गद्दी। संघर्षों के नाम लिखा था जिसने पूर्ण जवानी
उस सुभाष ने स्वतंत्रता की पहली लिखी कहानी, उस सुभाष ने स्वतंत्रता की पहली, और नेता सब आज भी उन्हीं के नाम के साथ सटीक बैठता है। क्यों किसी को भले नेता कहे, तब कहता हूं कि नैसर्गिक नेतृत्व, स्वाभाविक नेतृत्व पदन पर सैनिक बेद पर करता, नैसर्गिक नेतृत्व पदन पर सैनिक बेद पर करता, गांधी गिरी के शिखरों का जो एवरेस्ट शिखर था। बाह्य मदद को निकल पड़े तो ब्रिटिश चीज घबराया, बाह्य मदद को निकल पड़े तो ब्रिटिश चीज घबराया, कैसे हटे मार्ग से कंडक निम्नलिखित पर आया। और तभी एकादश देशों ने तब बढ़कर क्या समर्थन, तभी एकादश देशों ने तब बढ़कर क्या समर्थन, विजय केतु ने पोर्ट ब्लेयर में क्या गगन का चुंबन। आजादी के दीवाने जब लौ सदिश अड़ जाते, आजादी के दीवाने जब लौ सदिश अड़ जाते, तो दीवारें का बड़े बड़े पर्वत भी सिर झुकाते, तो दीवारें का बड़े बड़े पर्वत भी सिर झुकाते। उमड़ घुमड़ कर बंग सिंधु का ज्वार हुआ तूफानी। उस सुभाष ने स्वतंत्रता की पहली लिखी कहानी, उस सुभाष ने स्वतंत्रता की पहली लिखी कहानी, और जिसके लिए मैंने पूरी रचना लिखी। अभी की स्टेटमेंट उनकी बेटी की ओर से भी आया था। इस समस्या को मैंने बहुत पहले महसूस किया। इस रचना को मैं 1.5 साल से पढ़ रहा हूँ। वह रचना लिखने का अंतिम मंद आपके बीच में रखता हूँ। क्या क्या था उनका, क्या बलिदान था कि जलिया वाला बाग कांड का ऐसा असर हुआ था, जलिया वाला बाग कांड का ऐसा असर हुआ था। सम्मुख आई डीएम कुर्सी, फिर भी नहीं छोड़ते। अगर पैसे कमाना होता आईसीएस में ज्वाइन कर लेते, डीएम बन जाते। कि जलिया वाला बाग कांड का ऐसा असर हुआ था, सम्मुख आई डीएम कुर्सी, फिर भी नहीं छुआ था। जैसे कोई तारा टूटे और कहीं खो जाए, जैसे कोई तारा टूटे और कहीं खो जाए, सारी दुनिया रहे ढूंढती लेकिन ढूंढ न पाए, सारी दुनिया रहे ढूंढती लेकिन ढूंढ न पाए। और सबसे पहले फहराया जिसने उन्मुक्त तिरंगा, 43 में फहरा दिया था, और जहां जहां फहरा था उसका संज्ञान भी सरकार ने लिया है। सबसे पहले फहराया जिसने उन्मुक्त तिरंगा, और सबसे पहले फहराया जिसने उन्मुक्त तिरंगा। अभी अस्थियां पहुंच न पाई उसकी पावन गंगा, अभी अस्थियां पहुंच न पाई उसकी पावन गंगा। क्या आजादी के 80 वर्ष बाद भी उनकी अस्थियों को गंगा में प्रवाहित होने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए? तब जनता की ओर से आवाज उठनी चाहिए कि उनकी अस्थियां तथाकथित रूप से ही सही, लेकिन ये सिद्ध हो गया है कि हाँ, जो रेंको जी मंदिर में है अस्थियां वही हैं, भले उसके पीछे जो घटनाक्रम वो उल्टा सीधा हो वो प्रमाणित नहीं, लेकिन अस्थियां वही प्रमाणित थी कि अस्थियां वही हैं। तब कहता हूँ सबसे पहले फहराया जिसने उन्मुक्त तिरंगा, और उनकी अस्थियों को मंगाया जाए सम्मान, और उनका विसर्जन न केवल हिमशृंगों पर, न केवल महासागरों में, बल्कि गांव-गांव जो अमृत सरोवर बनाए गए हैं उनमें उनका विसर्जन किया जाए, और हम कवियों के माध्यम से उनकी देशभक्ति जन जन तक पहुंचाई जाए। ये मेरी अपील है कि सबसे पहले फहराया जिसने उन्मुक्त तिरंगा, अभी अस्थियां पहुंच न पाई उसकी पावन गंगा। फिर भी हर भारतवासी के दिल में वह रहते हैं। जय भारत जय हिंद, उन्हें हम सिर झुका कहते हैं। अंकित है हर मानव पर जिसकी अमिट निशानी। उस सुभाष ने स्वतंत्रता की पहली लिखी कहानी, उस सुभाष ने स्वतंत्रता की पहली